हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश के सीहोर में दूसरे साल 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होना था। शिव महापुराण कथा और इन 7 दिनों में 11 लाख से अधिक रुद्राक्ष बांटे जाने थे, लेकिन पहले दिन 3 लाख लोग पहुंच गए और एक अफरा तफरी का माहौल दिखा। भोपाल इंदौर हाईवे पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और इसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव को निरस्त करने की खबरें आने लगी। इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। बयान दोनों तरफ से आए। कांग्रेस पूरी घटना के लिए जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को पूरी तरह से दोषी मानती है और इस पर सवाल उठा रही। और इधर मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया जिसको लेकर सत्ता पक्ष के भीतर भी कई तरह के मत सामने आए। जवाब में सत्ता पक्ष ने पलटवार किया, कहा कि महोत्सव इसका स्वरूप बदला है लेकिन कथा तो अब भी चल रही। पूरा विवाद क्या है, इस पर सियासत कहां से एंटर हुई और क्या इस पर अब केवल सियासत हो रही, बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का स्थगित होना सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सरकार पर विपक्ष तो हमलावर है ही, बीजेपी के दिग्गज नेता भी इसे लेकर सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम को पत्र लिखा कि 17 साल से आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी कि पंडित प्रदीप मिश्रा पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें भारी मन से कथा को समाप्त करना पड़ा। श्रद्धालु भी लगातार सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। सबका एक ही सवाल है, आयोजन के बारे में सीहोर जिला प्रशासन को महीने भर पहले से पता था। एक हफ्ते में 15 लाख लोग आने वाले थे। फिर ऐसा क्या हुआ? इसे रोकने के लिए सीहोर प्रशासन ने पंडित प्रदीप मिश्रा पर दबाव डाला। फिलहाल प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं। फिर मैं आमंत्रित करूंगा। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंडित प्रदीप मिश्रा से वीडियो कॉल पर बात कर मामले को संभालने की कोशिश की है। ठीक हो गया, प्रशासन वगैरह की कोई दिक्कत मारा सब बढ़िया कर दिया इन लोगों ने आज से। ठीक है महाराज, और भी कोई बात होगी महाराज तो बताइएगा। इधर कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य सरकार को आड़े हाथ ले रही। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में 5 लोगों के डेलीगेशन ने पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की। मंत्री जी कह जरूर रहे हैं पर उस समय इंटरफेयर करना था उनको, जिस समय कथा रोकी जा रही थी। कुल मिलाकर उनका जब विरोध हुआ चारों तरफ से, तब उन्होंने ये जुमला दिया है। मेरी सीहोर की धरा। रुद्राक्ष महोत्सव के निरस्त होने पर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को घेरा तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार में कहा कि सीहोर में कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई, सिर्फ रुद्राक्ष महोत्सव में थोड़ा फेरबदल करना पड़ा है। सिर्फ रुद्राक्ष बंटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर। सीहोर में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा के भावुक होते हुए ये कहना कि बार बार दबाव आ रहा है इसीलिए कथा स्थगित कर रहा हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने घर जाकर ऑनलाइन कथा सुनें। अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। इस वीडियो के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए मौके पर चौका मार दिया। चुनाव से पहले कांग्रेस की कोशिश है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के जरिए बहुसंख्यक वोटों को साधा जाए। वहीं बीजेपी सरकार भी लगातार इस मामले को संभालने में जुट गई। खबर ये भी है कि पूरे प्रकरण में सीहोर कलेक्टर और एसपी पर सरकार का चाबुक चल सकता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। चलिए, तो कथा को बीच में रोका नहीं गया, कथा लगातार चल रही है और जो रिक्वेस्ट भी की गई उसमें भी कहा है कि हम इसका स्वरूप बदल रहे हैं, लेकिन दबाव था। दबाव किस तरह का था, क्यों था, इस बात को लेकर भी तरह तरह की बातें की जाती रहीं। सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत करके इसका समाधान खोजने की या इस पूरी पक्ष के ऊपर अपनी स्थिति क्लियर करने की बात रखी, लेकिन इसके बावजूद इस पर जमकर दोनों तरफ से वार हुए हैं, वो पलटवार हुए हैं।
स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंच पर हैं और पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस चर्चा में। पंकज जी, शुरुआत आपसे करेंगे। ये पूरा का पूरा विवाद खास तौर पर तब और उभर गया जब इस पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, और जिस तरह और जो बातें की वो आपको उसका डिटेल पता है, लेकिन लोगों के बीच में मैसेज ये गया कि बीजेपी के भी दिग्गज नेताओं को ये बात ठीक नहीं लगी जिस अंदाज में इस पर दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया। देखिए पुनीत जी, प्रेशर जैसा विशेष पूरे घटनाक्रम में नहीं है और सारे घटनाक्रम की वस्तुस्थिति यह है कि 28 फरवरी से 6 मार्च तक के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा की अनुमति मांगी थी जो प्रशासन ने दी, और 28 मार्च से लेकर आज 2 मार्च को हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तब भी कथा जो है निरंतर निर्बाध रूप से जारी है। आज भी जिले के कलेक्टर, एसपी दोनों कथा में उपस्थित थे और स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि प्रशासन का पूरा सहयोग है। एक बिंदु। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ राजनेता हैं, आप उनकी भाव और भावना को समझिए। कांग्रेस को बेशक अधिकार है इस पर राजनीति करने का, वो कांग्रेस की सोच है, पर इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर कांग्रेस की नीतियां अस्पष्ट हैं, ये तुष्टीकरण की बात करने वाले लोग, राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग, कन्या पूजन का विरोध करने वाले लोग, गौ माता का विरोध करने वाले लोग, जिनके प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी कहें कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग सलमान खुर्शीद के साथ उस कार्यक्रम में मंच साझा करते हैं जहां सलमान खुर्शीद हमारे हिंदू धर्म की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से करते हैं, और वो लोग यदि आज कथा को लेकर चिंता जाहिर करें तो ऐसा लगता है कि 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली, ऐसी कहावत है। ये पाखंड शोभा नहीं देता कांग्रेस पार्टी को। कथा आज भी जारी है और हम तो कमलनाथ जी से पूछते हैं कि कमलनाथ जी, आपको इतनी पीड़ा हिंदू धर्म के लिए, अभी शिवरात्रि आपने कभी कोई इक्का दुक्का कोई आयोजन छोड़ दें पुनीत जी, जहां कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं का राजनीतिक उद्देश्य होता है, ये कभी दिखते हैं आपको मंदिर में? शिवरात्रि पर तमाम छोटे बड़े राजनेता अलग अलग दलों के भगवान शंकर के विवाह उत्सव में मस्त थे, आनंद में थे, कमलनाथ जी के नजर आए? हवा हवाई राजनेता है, किसी सलाहकार ने, सूचनाकार ने जानकारी दे दी कि कमलनाथ जी इस पर राजनीति की जा सकती है, तो राजनीति प्रारंभ। मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए और विषय वस्तु को समझना चाहिए। कहां है कमलनाथ जी? एक चित्र दिखा दीजिए शिवरात्रि पर कमलनाथ जी की आराधना का। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक नया कीर्तिमान बना, उज्जैन महाकाल में हमने 11,71,000 दीप प्रज्वलित किए। ठीक है, मैं इस पर उत्तर मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कांग्रेस से। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लूंगा, लेकिन एक प्रश्न और उठा है, एक प्रश्न और उठा है पंकज जी। प्रश्न ये उठा है, कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया आपने भी आज दिन भर देखी होगी, जो पॉलिटिकल नहीं है, पर उन लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो जिला प्रशासन था उसको ये बात पहले से पता थी और उसको ये संख्या भी पता थी अनुमान के तौर पर। अचानक आयोजन होने के बाद कुछ घंटों के बाद ये करने से बेहतर क्या ये नहीं होता कि आप पहले से फिगर आउट करके उसकी व्यवस्था बना देते? तो शायद इस पूरी अप्रिय स्थिति से जिला प्रशासन भी बच जाता, पार्टी बच जाती, सरकार भी बच जाती। देखिए पुनीत जी, 2 बिंदु हैं। एक पत्र आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की संस्था की तरफ से आज सोशल मीडिया में है, उसकी सोशल मीडिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और उस पत्र में 28 तारीख से 6 मार्च तक कथा के आयोजन की अनुमति मांगी है और उसमें सीमित संख्या की बात करी गई है और तमाम प्रकार के जो नियम सरकारी होते हैं अनुमति के, उनका पालन करने की बात कही गई है और उसी आधार पर वो अनुमति का पत्र भी जारी है। तो मैं प्रशासन का प्रवक्ता नहीं हूं, ना प्रशासन का पक्ष ले रहा हूं, पर मेरा ऐसा आग्रह है कि बिना उचित परीक्षण के, बिना वस्तुस्थिति को जाने सिर्फ प्रशासन के ऊपर दोष मढ़ देना वो भी न्यायोचित नहीं होगा। ठीक है। और यदि प्रशासन की कोई गलती, चूक, लापरवाही है तो शिवराज जी की सरकार है, बख्शा नहीं जाएगा जिसकी लापरवाही है। लेकिन मैंने इसीलिए सवाल कांग्रेस पर खड़ा किया पुनीत जी, प्रशासन का अपना एक तंत्र होता है, की राजनीति करती है, पाखंड ढोंग करती है, वो कांग्रेस यदि कथा जी प्रशासन का अपना एक तंत्र होता है, उनको भी मेरा आग्रह सिर्फ यह है कि कांग्रेस को पुनीत जी इस विषय पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस को इस विषय पर बात करने वाले लोग, राम दाम का, राम काज का विरोध करने वाले लोग, हिंदुओं का विरोध करने वाले लोग, या कथा के लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कथा आज भी जारी है, सिर्फ रुद्राक्ष वितरण के कार्यक्रम में संशोधन किया गया क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी और हम तो हिंदू धर्म को मानते हैं। जो हिंदू धर्म कहता है कि किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो, तो हिंदू धर्म का विषय तो है। और आचार्य जी ने कथा रुद्राक्ष के कार्यक्रम स्थगन की घोषणा करी
तो कांग्रेस उस पर राजनीति कर रही है, वो कांग्रेस स्वदेशी के इसमें पॉलिटिकल कॉर्नर ढूंढ रही जिनके कांग्रेस लोग राम पार्टी, भगवान को स्कोप ढूंढ रही कांग्रेस पार्टी, जो आरोप है काल्पनिक मानते हैं। पहले पंकज जी को पूरा घुमा फिरा के बात करने लीजिए, उसके बाद मैं अपना पक्ष रखूंगा। अपना नहीं रखूंगा, मैं मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता का रखूंगा, मैं सनातनियों का पक्ष रखूंगा, मैं हिंदुओं का पक्ष रखूंगा। मैं वहाँ चश्मदीद हूँ, मैं स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा आचार्य जी की कथा सुनने खुद गया था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद वहाँ पहुंचा और वहाँ मैंने जो सीन देखा, जो आप विजुअल हमें दिखा रहे हैं, ये हमारे आंखों देखे हैं। मैं चश्मदीद हूँ कि इतने दुखी हुए पंडित जी कि पंडित जी ने अपने आंसू रोके, उनको पहुंचे, अभी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, पहुंचे और कथा का विसर्जन करना पड़ा, कथा समाप्त करनी पड़ी। जबकि हमारा सनातन कहता है कि जब भी व्यास गद्दी पर बैठकर कोई भी व्यास कथा वाचन करता है तो उस वक्त उसको रोका नहीं जा सकता, चाहे पानी बरसे, आंधी आए, तूफान आए, ओले बड़े पड़े, लेकिन कथा वाचन कभी बीच में रोका नहीं जा सकता। ऐसी सनातन की हमारी परंपरा है। इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जानकार है इसके, इसलिए वो द्रवित हुए और अपनी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की ये धर्म का आडंबर करते हैं, गौ माता का आडंबर करते हैं, ये दीपोत्सव का आडंबर किया है इन्होंने, लेकिन इतने 7.5 करोड़ जनता की हृदय को दुखाया है। इन्हें सनातनियों का इन्होंने अपमान किया है। काल नेम की तरह हनुमान जी को जिस तरह से बाधित किया था जब जड़ी बूटी लेने गए थे, ऐसा काम इन्होंने किया है। हम सब लोग वहां से बिना कथा श्रवण किए, बिना रुद्राक्ष धारण किए वहां से हमें लौटना पड़ा और 8-8 घंटे हम जाम में फंसे रहे। कुल मिलाकर के ये सरकार दिखाती कुछ है, करती कुछ है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति चमकाना है। धर्म से राजनीति इन्होंने तब चमकाई जब रामलला के पट राजीव गांधी ने खुलवाए थे, लेकिन हमने राजनीति कभी नहीं की। इन्होंने राम पर राजनीति की, रथ यात्रा निकाली और 2 सीट से आज इतने बड़े बहुमत में आ गए। ये धर्म की राजनीति करते हैं, आज भी निरंतर करते हैं। जिस मां गंगा की सफाई की ये बात करते हैं, उस मां गंगा में हमने देखा कि कोरोना के दौरान लाशें तैरती नजर आई। ये गंगा तो क्या इसी बात की पीड़ा है स्वदेशी, यही आरोप लगा रहा है ना, यही आरोप लगा रही ना बीजेपी की, क्या इस बात की पीड़ा है? और इसी वजह से ये जो हिंदुओं के सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा था, इसको इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लिया है। ये भी कह रहे हैं कि कथा बीच में रुकी नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही कांग्रेस के द्वारा। यहां कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, मैं वहां खुद मौजूद था, कथा बीच में रोकी गई और रोक के उन्होंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और ये भी कहा कि हम उत्तराखंड या हरिद्वार जाएंगे, वो शांति का क्षेत्र है और अप्रैल माह में हम वहां से इसका शुरुआत करेंगे, लेकिन ये कथा हम वहां आके करेंगे। श्री महाराज ने, पंडित जी ने, आचार्य जी ने खुद अपने मुंह से कहा, हम लोग सुन के वहां से वापस आए। यकीन मानिए मैं ब्राह्मण हूं, सनातनी हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, धर्म की मर्यादा है हमारी, इसलिए मैं कसम तो यहां नहीं खा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं साक्षी हूं और वहां से मुझे लौट के आना पड़ा। इतना द्रवित हुआ, इतना दुखी हुआ। यह सनातनियों का अपमान है और इस अपमान का बदला तभी होगा जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान करोड़ों सनातनियों से क्षमा याचना मांगे, प्रदीप मिश्रा आचार्य जी से क्षमा याचना करें। उनके आंसू नहीं, उनके सैलाब थे, ये सनातनियों का सैलाब था, ये सैलाब हिंदुओं का सैलाब है, ये सैलाब आपको ढा ले जाएगा। शिवराज जी आप माफी मांगिए। देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस को ना तो स्थिति का पता है, ना धर्म का, ना सनातन परंपरा को, ना संस्कार, ना संस्कृति का। कथा 28 फरवरी से 6 मार्च तक के लिए निर्बाध रूप से निरंतर थी, निरंतर है, आज भी निरंतर है। रुद्राक्ष वितरण की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को संशोधित किया है क्योंकि भीड़ अधिक थी। जो अनुमान आयोजकों का और प्रशासन का था उससे अधिक भीड़ आई और इस बात का परिचायक है कि सनातन परंपराओं को, ये रोने वाले वीडियो विजुअल दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। चतुर्वेदी साहब इसके बारे में बोलिए, क्या प्रदीप मिश्रा आचार्य जी का ये मेरा पुनीत जी उत्तर पूरा हो जाता, मैं वहां मौजूद था। पंडित जी महाराज, उत्तर पूरा हो जाता मेरा, पंडित जी महाराज, पुनीत जी उत्तर पूरा कर लेता मैं, फिर वही कह रहे हैं पंकज जी, वही कह रहे हैं कि वे भी उस जगह मौजूद थे और प्रत्यक्षदर्शी थे। जो बातें आपने की उसके बाद उनका कहना है कि मैं वहां मौजूद था, मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मैंने देखा है। मैं सिर्फ आपसे यही बात कर रहा हूं कि ये वहां प्रत्यक्षदर्शी थे या पृथकदर्शी थे या नहीं थे, ये जाने, कांग्रेस जाने, इनका विषय जाने। हम तो उस बात को जानते हैं जो आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी ने गृह मंत्री जी से कही
आप अविश्वास आज कर आदरणीय सकते प्रदीप हैं मिश्रा क्योंकि जी ने आप जो राजनीतिक मीडिया से पार्टी बातचीत के में कहा हम उस प्रवक्ता सच को हैं। मानते इस हैं। समय आप सनातन की उन्होंने बात मेरे नहीं कर रहे हैं। फिर बीच सनातन की जो में पुनीत परंपरा है, उसकी बात जी नहीं पुनीत जी कर रहे हैं। गंभीर आप विषय पे चर्चा है उनको अपना उत्तर और बीच में बाधित करते स्वदेशी हैं। उनको अपना उत्तर पुनीत जी नहीं है पंडित जी महाराज। फिर आप अपनी बात को आगे ले जाइएगा। अच्छा जी चतुर्वेदी जी कहें। नहीं, मैं प्रत्यक्षदर्शी था। देखिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं, अरे भैया मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इस सारे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी व्यर्थ में राजनीति करने की इस प्रकार की बात कर रही है। ये वहां प्रत्यक्षदर्शी थे या पृथकदर्शी थे, पृष्ठदर्शी थे, अग्रदर्शी थे, दर्शी थे, नहीं थे, भीड़ में थे, कहाँ थे, ये जाने इनका विषय है। ये जाने हम उस सत्य को मानेंगे जो आचार्य प्रदीप मिश्रा। अरे फिर भैया बीच में अरे उत्तर तो ले लो। आपको कि मैं वहां अरे गाड़ी में स्केच भी आया, मैं 3 घंटे फंसा अरे उत्तर तो मैं वहां गया भाई साहब, उत्तर तो देखा ये सब। भाई साहब उत्तर तो ले लो। क्यों कह रहे हैं उत्तर आप स्वीकार अरे कीजिए। ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता। अरे उत्तर तो ले लीजिए। तो महाराज आप प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। उत्तर तो ले लीजिए। देखिए अपने राजनीति के लिए अपनी राजनीति के लिए ब्राह्मणत्व जैसे गंभीर विषय को बीच में मत लाइए। बहुत बड़ी चीज है और मैं उन व्यक्तिगत विषयों पर नहीं जाना चाहता। आप बिल्कुल ब्राह्मण हैं, बने रहिए, साधुवाद आपको। लेकिन मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूं आपसे कि आप वहां थे या नहीं थे उसको हमें नहीं पता। आप थे वहां पे कि नहीं थे, प्रत्यक्षदर्शी थे या पृथक। आप ही ने कहा मैं पृथकदर्शी था। आप सुनिए, तो आप पृथकदर्शी थे, पृष्ठदर्शी थे, अग्रदर्शी थे, भीड़ में। अरे फिर वही बीच पूरी बात तो सुन लो। चलिए ठीक है पंकज, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हम छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ जो आचार्य प्रदीप मिश्रा जी आदरणीय पंकज जी और स्वदेश जी, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जनता को इस बात का उत्तर आप दोनों पक्ष जरूर दीजिएगा कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति अगर हो रही है तो इसे क्या नहीं थमजाना चाहिए, और अगर राजनीति किसी एक स्पष्टीकरण की बात भी जारी तो क्या किया जाए। चलिए कथा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंकज जी सीधा उत्तर दीजिएगा। प्रदेश में आज दिन भर इस विषय को लेकर खूब चर्चा हुई और 3 सवाल जोर शोर से उठे, और केवल विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि मैं फिर दोहराऊंगा जो विजय वर्गीय जी की चिट्ठी थी वो जमकर वायरल हुई, और उसमें भी ये प्रश्न है कि भोपाल में भी एक आयोजन होते हैं, उस आयोजन में भी बहुत सारी भीड़ जमा होती है, लेकिन उसके लिए प्रशासन कभी चीज़ों को कैंसिल नहीं करता। फिर ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या इस बात के जवाब जल्दी खोजकर जनता को बताने पड़ेंगे? क्योंकि जनता के बीच में भी मैसेज जा रहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ, पहले से कैलकुलेशन नहीं किया गया, या फिर वहां अचानक से ये सारी चीजें हो गई तो आयोजकों की तरफ से जानकारी नहीं दी गई। क्या था मामला, इसकी जांच हो रही? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा पुनीत जी कि इस सारे मामले में इन बिंदुओं का जिनका आपने जिक्र किया जरूर परीक्षण की आवश्यकता है, और परीक्षण के उपरांत ही किसी निष्कर्ष के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासन के स्तर पर लापरवाही हुई या नहीं हुई, और यदि लापरवाही हुई है तो निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, मैंने इसलिए आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है जहां सनातन परंपराओं के लिए हमको कांग्रेस से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। वो दल जो तुष्टीकरण को लेकर देश दुनिया में कुख्यात है, मैं कुख्यात शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो यदि आज भारतीय जनता पार्टी से सनातन परंपराओं की बात करें तो कांग्रेस का प्रमाणीकरण लगेगा। ये जिन्होंने देश को बांट दिया, धर्म समाज जाति को बांट दिया, आज भी तुष्टीकरण की बात करें तो आपको उदाहरण दिया कि बोको हरम की और आईएसआईएस से हिंदू धर्म की तुलना होती, सलमान खुर्शीद करते हैं, इनके प्रिय नेता दिग्विजय सिंह उसमें मौजूद रहते, तब इनका सनातन हिंदू कहां चला गया था? तब कहां थे? ब्राह्मण थे नहीं? अरे रुद्राक्ष महोत्सव पर बात बैठकर कह रहे कि मैं ये हूं, मैंने कभी नहीं कहा धर्म के आधार पर। क्यों हो रहे हैं? तब कहां थे दिग्विजय सिंह जब बोल रहे थे बोको हरम से तुलना की? तब नहीं, तब लाज नहीं आई, तब हिंदू धर्म तब खतरे में नहीं आया, तब सनातन परंपरा में पीड़ा नहीं हुई, तब व्यतीत नहीं हुए, जब बोको हरम और आतंकियों से हमारी तुलना करी, आपके दिग्विजय सिंह ने क्यों बात कर रहे हैं? पीड़ा हुई आपको? आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, पीड़ा हुई, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, पीड़ा हो रही, नोटंकी कर रही कांग्रेस, आपको उस पर बात करना चाहिए। आप इधर घुमा रहे हैं, आप समय को जाया कर रहे हैं। खुर्शीद के साथ थे, जब राम मंदिर का दिग्विजय सिंह विरोध कर रहे थे, तब चलिए पंकज जी एक प्रश्न पूछने दीजिए। राम हमारे रोम रोम में है और आपका रोम से वास्ता है। ठीक है पंकज जी एक प्रश्न स्वदेश जी ये घटना क्या हुई, कैसी हुई? अगर आप वहां पर मौजूद भी थे तो अब आगे के बारे में जरूर आपको बातचीत करनी चाहिए। आज कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल मिला, क्या आपने वहां महसूस किया? और जिस तरह से पूरा सरकार इस पक्ष को डील कर रही है, विपक्ष के नाते आप क्या चाहते हैं अब?
देखिए पुनीत जी, बिल्कुल साफ स्पष्ट सी बात है। माननीय मुख्यमंत्री के गृह ग्राम का जिला सीहोर है और उनके जिला मुख्यालय पे ये आयोजन हो रहा था। ये आयोजन इतना बृहद था कि 10-5 लाख लोग इकट्ठे थे। मैं वहां उसमें मौजूद था, उसी भीड़ का हिस्सा था। लेकिन पहुंचते पहुंचते वहां ये स्थिति देखी कि कथा को समाप्त महाराज जी को करना पड़ा। तो ये जगह जगह दिखाई दे रहा था, सबको लोग वापस आए, अफरा तफरी का माहौल था और उन्होंने भारी मन से कहा कि बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है, मैं इसको कर रहा हूं और मैं उठ रहा हूं। माइक उन्होंने इस तरह से खींच के हटाया। अब हम ये चाहते हैं कि लाखों सनातनियों से माफी मांगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हिंदुओं से माफी मांगे जिन्होंने ये अपराध किया है। ये अपराध अक्षम्य है और हमारे नजरों में पापी है। शिवराज सिंह जी चौहान जिन्होंने सनातन का घोर अपमान किया है। सबसे बड़ा प्रश्न अपनी जगह वहीं खड़ा हुआ है अभी भी कि क्या इसमें कहीं भी कोई मिसकैलकुलेशन हुआ है, अगर हुआ तो किसकी तरफ से हुआ और क्या उसकी वास्तव में एक गंभीरता से जांच होगी, क्योंकि इससे कई सारे लोगों की अगर सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। तो जब हम खुद जिस धर्म को लेकर के बात कर रहे हैं वो खुद कहता है, पंकज जी ने भी कहा कि हम किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते। अगर किसी को कष्ट या दुख पहुंचा है तो क्या इसके लिए क्षमा होगी या क्या इसके लिए जिम्मेदारी तय होकर उनसे सवाल जवाब होगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।